अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा शहर के सबसे बड़े अस्पताल सर्विसेज अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में। और मैं आपको बताता चलूं कि ये इस अस्पताल का शुमार उन अस्पतालों में होता है जिसे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ अपना आइडियल करार दे चुकी हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगा इस अस्पताल में मरीजों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ इसी चीज़ से करूँगा कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीज़ों को सहूलियत फराम नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, वहाँ पर किसी किस्म की सहूलियत मरीज़ों को फराहम नहीं की जा रही। ये मेरी नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, जिसमें उसने तमाम हक़ाइक़ को ही बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं वो आप भी सुने। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरप्राइज विजिट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए थे। सबसे पहला तो ये था कि मरीजों को आम अद्वियात तक मैसर नहीं। जी हाँ, छोटी अद्वियात जैसे पैरास्टामोल हो गई या वो अद्वियात हो गई जो बुखार या दर्द के मामले में दी जाती हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और अस्पताल का अमला मुख्तलिफ शोबों की स्लिप्स बनाने के नाम पर 500 रुपये तक वसूल करता है, यानी कि ये करप्शन भी यहीं पर हो रही है। इसी स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने कहा कि सीटी स्कैन और एमआईआर के लिए 2,500 से 3,000 रुपये ब्लैक में लिए जाते हैं। देखें कैसी बात है कि सीटी स्कैन की फीस बहुत कम है, लेकिन जब किसी को बीच में डाला जाता है या अस्पताल के अमले को बुलाया जाता है तो वो 2-2,500 रुपये अपने लिए भी ले जाते हैं। और सबसे बुरी हालत जो नज़र आई वो नज़र आई गायनी यूनिट में। यहाँ पर किसी मरीज के लवाकिन अगर अपने मरीज को मिलने जाते हैं तो उनको 200 रुपये दे के मरीज को मिलना पड़ता है, और जब वापस आते हैं तो 200 रुपये दे के उनको बाहर आना पड़ता है। और तो और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात ये भी नज़र आई जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि वो खवातीन जिन्होंने कल के पाकिस्तान को जन्म देना है वो चौथी मंजिल पर सीढ़ियों के जरिए जा रही हैं, यानी कि तमाम लिफ्टें जो गायनी यूनिट की हैं वो ख़राब हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट करवाने पर मजबूर करते हैं, और पार्किंग माफिया अलग सरगर्म है, तयशुदा फीस से दुगनी रकम वसूल करता है। और अस्पताल की कंटीन पर गैर मेयारी खाने पीने की चीज़ें महंगे दामों बेचकर लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ये किसका कहा है? ये कह रही है वज़ीर आला की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट टीम। अब इस हवाले से जो अवामी रद्दमल सामने आया उसमें मरीजों और शहरियों में सख्त गम और गुस्सा है। उनका कहना था अगर बड़े और मरकजी अस्पतालों की ये हालत है तो छोटे शहरों के अस्पतालों में हालात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत उन माफियाज के खिलाफ एक्शन लेगी या फिर ये हमेशा की तरह ये रिपोर्ट भी फाइलों में दब जाएगी। और मुझे कभी उम्मीद है कि ये रिपोर्ट फाइलों में ही दब के रह जाएगी। इस हवाले से जो अस्पताल के ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि जब से डॉक्टर आबद गोरी जो इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात हुए, अब वो तो पक्के भी हो चुके हैं, उन्होंने जब से चार्ज संभाला है अस्पताल की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। और मज़े की बात यह कि जब मैडम ने इस अस्पताल का दौरा किया तो उन्होंने इसको अपना आइडियल करार दे दिया। फार्मेसी पर आम दवाएं नहीं मिलती, मशीनरी ख़राब है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वक्त पर नहीं होते। जबकि आबिद गोरी को तैनाती में सियासी सिफारिश शायद हासिल रही है, इस वजह से वो तैनात हो गई यहाँ पर। एक तो इसका अल्ट्रासाउंड करवाने का तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा था। तो एमएस ने इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ दिया, उनका कहना था कि जी इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त अद्वियात, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआईआर मशीन और ऑपरेशन की सहूलियात दी जा रही हैं। उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सेक्रेटरी हेल्थ और वज़ीर सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ मरीजों की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मगर ये सारा काम मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ाइलों में ही हो रहा है, फ़ाइलों से बाहर नहीं हो रहा। अब बात करते हैं हम नाज़रीन आपके साथ, और पूछता हूँ मैं इस हवाले से कि एक तरफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जिसमें करप्शन के इंकशाफात हैं, दूसरी जानिब एमएस का मौक़िफ़ है कि सब सहूलियत दस्तयाब हैं। अब इसमें एक सवाल तो उभरता है कि सच क्या है और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ मरीजों का ही हो रहा है जो इलाज की उम्मीद लेकर सर्विस अस्पताल का रुख करते हैं। अब मुझे बताएं कि आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या उन बदनवान अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।